इस वक्त मैं बैठी हूँ बिहार के सर्वश्रेष्ठ आई स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ और इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में, आंखों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जो जितनी गंभीर है लोग उसके बारे में उतनी ही कम जानकारी रखते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहला सवाल यही रहेगा हमारे दर्शकों को आपका समझाने के लिए कि ये काला मोतियाबिंद जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं वो आखिर है क्या? देखिए, काला मोतिया तो साधारण शब्दों में कहा जाता है, उसको ग्लूकोमा या समलबाई भी कहा जाता है। ये आँखों का एक ऐसा है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। मतलब इससे जो ब्लाइंडनेस होता है वो रिवर्स नहीं होता है। जो हो गया, रोशनी डैमेज हुआ, वो हो गया। जैसे मोतियाबिंद में हमने कहा था कि मोतियाबिंद में अगर हो जाएगा या अगर रोशनी दृष्टि दोष के कारण अगर रोशनी कम होगी तो आप उसमें रोशनी वापस ला सकते हैं जी। लेकिन ग्लूकोमा या समलबाई या काला मोतिया के कारण जो रोशनी जाती है वो नहीं आती है, और ये काफ़ी कॉमन भी है, सारे उम्र के लोगों को होता है, और कुछ कुछ कारणों से किसी में प्राइमरी होता है, किसी में सेकेंडरी होता है जी। और इसके जो आप कहें तो इस बीमारी में सबसे इसमें क्या है कि रोशनी इतनी धीरे धीरे जाती है कि मरीज को पता ही नहीं चलता है। जब तक मरीज जाता है डॉक्टर साहब के यहाँ तब तक तो उसकी बहुत सारी रोशनी चली जाती है। इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन या रोशनी चोर कहा जाता है जी। रोशनी चुरा लेता है जी। और पता नहीं चलता है। इसीलिए जब तक आपको सिम्टम किसी को होता है तब तक काफ़ी हद तक रोशनी चली जाती है। इसलिए ग्लूकोमा से अगर बचना है, रोकथाम करना है, तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन, यही दो चीज़ है। तो आप अगर नहीं शुरू में जानेंगे, चूँकि आप इसमें इलाज में इतनी कर सकते हैं कि अगर ग्लूकोमा मालूम हो गया और आपने इलाज शुरू कर दिया तो जितनी रोशनी है उसको बचाई जा सकती है। लेकिन जो रोशनी चली गई वो लौट के नहीं आएगी। जो नर्व डैमेज हुआ वो रिजेनरेट नहीं करेगा। काला मोतिया के 3 कंपोनेंट हैं। आँख का प्रेशर बढ़ा रहता है जी। अगर नेत्र चिकित्सक जांच करेंगे तो फंडस में कप डिस्क रेशो ज़्यादा होता है, और तीसरा विजुअल फील्ड वगैरह में डिफेक्ट होता है, फील्ड ऑफ विजन में डिफेक्ट होता है। 3 इसके रहते हैं। एक सवाल ये रहेगा कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि अक्सर जो लोग इस बीमारी से जूझते हैं उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना इसी कारण से करना पड़ता है कि बीमारी डिटेक्ट करने में वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो लोग इस बीमारी की पहचान कैसे कर सकते हैं? निश्चित है, जैसा कि हमने बताया कि ये सिम्टम ज़्यादातर केस में ओपन एंगल ग्लूकोमा में ये सिम्टम नहीं देता है। कुछ एक 10% 15% लोगों में इसमें क्लोज एंगल होता है। उसमें आँखों में दर्द, लाली, 7 रंग का दिखना, आँखों से पानी आना, रोशनी गिरना, ये होता है। लेकिन ये कम लोगों में होता है। इतने धीरे धीरे रोशनी जाती है कि मरीज को तकलीफ भी नहीं होता है। इसे रोशनी चोर कहा जाता है। इसलिए इसमें समस्या यही है कि इसका आप अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो इसका यही करने का है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको तकलीफ नहीं भी है तो भी नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा के सारे जांच करा लें। रिस्क फैक्टर कैसे हो सकता है सर? रिस्क फैक्टर से हमने कहा कि आपके परिवार में अगर ग्लूकोमा की शिकायत हो जी, आपके आंखों में चोट लगा हो जी, आप डायबिटिक पेशेंट हो जी, आप ब्लड प्रेशर के रोगी हो, आप 40 पार के आदमी हैं, किसी कारण से लंबे दिन तक आपने स्टेरॉयड का सेवन किया है, या आंखों में चोट की शिकायत है, तो ऐसे हाई रिस्क केसेस के लोग अपनी तकलीफ ना भी हो नेत्र चिकित्सक से मिलकर के आंखों में जांच करा लें और ग्लूकोमा के बारे में भी उनसे जांच करा के राय ले लें। और अगर एक बार में वो कहते हैं कि ग्लूकोमा आपको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा। तो नियमित अंतराल पर 6 महीने के बाद, अगर नहीं भी है तो 6 महीने साल भर के बाद जाके फिर जांच कराएं, क्योंकि जैसे ही बीमारी शुरू होगा तो आप उपचार करके रोकथाम कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर का, चूँकि सिम्टम तो मैं कहा कम लोगों में होगा, तो ये रिस्क फैक्टर लोग अपना प्रेशर जाँच कराएंगे। और आजकल न्यूअर गैजेट्स इतने आ गए हैं कि हम बड़े अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। OCT आ गया है, फंडस फोटोग्राफी आ गया है, अब विजुअल फील्ड आ गया है। इन सब चीज़ों से मरीज को बिना तकलीफ में रिस्क फैक्टर के समय ही जांच करके हम जान लेंगे ग्लूकोमा है कि नहीं है। और जैसे ग्लूकोमा डैमेज करना शुरू करेगा हम उपचार करेंगे। मरीज को दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन मरीज का जीवन भर रोशनी मरीज की बची रहेगी। इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, चूँकि ये ज़्यादातर केस में सिम्टम लेस होता है, ये मरीजों को कोई सिम्टम नहीं देगा,
सिम्टम का इंतज़ार न करें। जब तक सिम्टम आएगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसीलिए अगर आपको रिस्क फैक्टर है, आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी आंख में चोट लगा है, आप किसी कारण से स्टेरॉयड का लंबे दिन से सेवन कर रहे हैं, आपके परिवार में ग्लूकोमा की शिकायत है, आप 40 पार हैं, तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की जांच करा लें। और अगर जांच में अगर ग्लूकोमा है तो उपचार कर लें, क्योंकि ग्लूकोमा अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो आपको कोई तकलीफ जीवन भर नहीं होगी। केवल इलाज, दवाई डालनी होगी, इलाज करानी पड़ेगी, और इलाज के साथ साथ आप उसमें नियमित अंतराल पर आप उसको जाके चेक कराते रहिएगा, ताकि इलाज में हमको क्या फेरबदल करना है ये जानकारी हमको हो सके। इसलिए ये हमारा ये बहुत बड़ा संदेश है कि जो रिस्क फैक्टर के लोग हैं वो ग्लूकोमा की जांच कराते रहें। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि ग्लूकोमा के जो मरीज़ होते हैं उन्हें बीमारी की रोकथाम के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, तो क्या ये दवाइयाँ उन्हें उम्र भर खानी होगी? ग्लूकोमा का जैसे आपने इलाज पूछा, तो इसका इलाज का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी आप बीमारी को पहचान लें और उनका उचित उपचार शुरू कर दें, ताकि हम फर्दर लॉस ऑफ विजन रोक सकेंगे। मरीज को दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन मरीज जीवन भर बढ़िया देख सकेगा। लेकिन मरीज को भी क्या करना होगा, दवाइयाँ खाना भूल जाए तो भी दवाई लेनी है, और मरीज को उचित अंतराल पर दिखाना है कि वो दवाइयाँ जो हम ले रहे हैं उतना सफिशिएंट है कि हमें इसमें और दवाइयाँ ऐड करने की ज़रूरत है या हमें कुछ और करने की ज़रूरत है, लेज़र की या ऑपरेशन की ज़रूरत है जी। तो ये जो आपने कहा कि इसमें देखना है कि जैसे इलाज का, विज्ञान के प्रगति के बाद एक से एक दवाइयाँ आई हैं, तो जो पहले ऑपरेशन बहुत हुआ करते थे ग्लूकोमा के, अब कम होते हैं, कारगर दवाइयाँ हैं। तो दवाइयाँ आते हैं, दवाइयाँ दिया जाएगा उनको, और एक 1 मेडिसिन की 2 मेडिसिन की 3 मेडिसिन ये देख करके डॉक्टर देंगे, टाइट्रेट करेंगे। लेकिन दवाइयाँ लेने के बावजूद भी नियमित अंतराल पर मशीन से OCT जांच, उसका विजुअल फील्ड, फंडस फोटोग्राफ कराते रहना है कि दवाइयाँ के बाद भी आपका क्या उसका है, तब आपको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ सकती है। तो विज्ञान के प्रगति के बाद ड्रॉप्स दी जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में लेज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, लेज़र PI की जाती है। और कुछ व्यक्तियों में जिसमें कि लगता है कि ये दवाई नहीं लेगा, या उनको दवाइयाँ देने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या दवाइयाँ देने के बाद भी, प्रेशर कंट्रोल के बाद भी हमारे जो जांच रिपोर्ट में आ रहे हैं कि बीमारी बढ़ रही है, तो उनके लिए ऑपरेशन भी की जाती है, इसे ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं, और वो ऑपरेशन भी कारगर है। लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरतें अब कम हो गई हैं, क्योंकि दवाइयाँ एक से एक निकल गई हैं, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक से एक मशीन और गैजेट्स आ गए हैं। इसलिए ग्लूकोमा अब लाइलाज नहीं है, केवल सजगता की ज़रूरत है, क्योंकि लापरवाही इसमें भारी पड़ सकती है। अंत में मैं वही बात कहना चाहूँगी जो डॉक्टर साहब ने अपने आखिरी सेंटेंस में कही है कि सिर्फ और सिर्फ सजगता की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे, अपनी आई साइट का, अपने विजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं